नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटावा में कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और उनके साथियों पर हुए हमले की, जो ये दिखा रहा है कि हिंदू एकता का दावा चाहे कितना भी बड़ा हो, जातिवाद आज भी जिंदा है। तो आइए समझते हैं इस घटना के पीछे की राजनीति और इस पे जो समाज का मौन है, क्या वो सही है? और इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल जो हर भारतीय को, हमको, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक गाँव जहाँ शाम के वक्त में एक कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव अपनी टीम के साथ भागवत कथा सुनाने पहुंचे थे। घटना है दादरपुर गांव इटावा में, जहां 21 से 27 जून तक भागवत कथा का आयोजन था। उसकी बुकिंग वगैरह सब कुछ लोकल बाबा ने कराई थी और सब कुछ नॉर्मल लग भी रहा था। लेकिन डिनर टेबल पे अचानक से जात पूछ ली गई और जैसे ही मुकुटमणि ने बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं, माहौल पूरा बदल गया। मामला बहस से आगे निकल के गाली गलौज तक पहुँच गया और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने ना की थी। 22 जून की शाम गांव में कुछ लोगों ने कथावाचकों को रास्ते में घेर लिया, उनकी गाड़ी रोकी, फिर से गाली गलौज किया और उनको गाड़ी से बाहर निकाल के उनके कपड़े वगैरह सब कुछ फाड़ दिए। जो भी उनके पास सामान था वो सब कुछ तोड़ दिया। और सबसे ह्यूमिलिएटिंग पार्ट ये था कि उनका सिर मुड़वा के एक महिला के पैरों में उनकी नाक रगड़वाई गई। भीड़ के सामने उनसे माफ़ी मंगवाई गई। और माफ़ी किस बात की? कि ब्राह्मण ना होते हुए आप कथा कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि उनको मारने पीटने वाले बड़े साधु और सज्जन लोग रहे होंगे। जो भी उनके पास सामान रखा था, उनकी सोने की चैन, सब कुछ उनसे छीन लिया। तो ये कैसे लोग रहे होंगे आप समझ सकते हैं। और ये सब करने के लिए इन अपराधियों को बस एक बहाना चाहिए था, और बहाना ये था कि कथावाचक यादव हैं और ब्राह्मणों के गांव में कथा नहीं सुना सकते। आप सोचो यार, ये वही देश है जहां एक तरफ हिंदू एकता की बात होती है और दूसरी तरफ जाति की इनविजिबल दीवार आज भी बहुत तगड़ी खड़ी है। मतलब अगर आप समाज की एक विशेष जाति से आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बाबा बन जाओ, करोड़ों की गाड़ियों में घूमो, लग्जरी हॉलीडेज मनाओ, पीएम के साथ मंच शेयर करो, भ्रामक सामग्रियां बेचो, लेकिन बस आप उस जाति के रहो, फिर कोई इशू नहीं है। एक और बाबा हैं, कहने को तो वो देख नहीं सकते, लेकिन ऊंची और नीची जाति उनको खूब दिखती है। और ये लोग खुद को हिंदू सम्राट कहते हैं, सनातनी कहते हैं, और एक हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे लोगों से करोड़ों रुपए लूटते हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि कैसा हिंदू राष्ट्र, जिसमें वर्ण व्यवस्था फिर से हावी होगी? मतलब क्या प्रॉब्लम है इनको? जिसको ज्ञान है वो कथा नहीं सुना सकता। इन जाहिलों को कबीरदास की एक लाइन भी नहीं याद है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन ये पहले जात पूछते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी मेहनती है, अगर वो कथावाचक बनना चाहता है तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसका कास्ट दूसरा है और उसके लिए ये लोग उसको मार देंगे, उसका सर मुड़वाएंगे, उसको समाज में ह्यूमिलिएट करेंगे। क्योंकि इनको भी पता है कि कथा का जो बिजनेस है वो इतना बूम कर रहा है, लाखों की फीस होती है, वायरल रील्स हो गए हैं आजकल, लाखों करोड़ों के पंडाल बनते हैं, तो भाई दूसरे कास्ट को एंट्री कैसे करने देंगे? मतलब इसमें एंट्री लेने के लिए तो कोई आरक्षण सिस्टम भी नहीं है। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये कोई अकेली घटना है। आप बताओ, मंदिरों में पुजारी कौन बनता है? क्या हर हिंदू को बराबर मौका मिलता है पुजारी बनने का? रिजर्वेशन की बात आते ही समाज डिवाइड हो जाता है, लेकिन मंदिर, कथा, पूजा सब पर एक सिलेक्टेड ग्रुप का पूरा कंट्रोल है। जब भी कोई पिछड़ी जाति, दलित या ओबीसी आगे बढ़ता है तो समाज का एक हिस्सा उसको रोकने में लग जाता है। एक तरफ सरकारें हिंदू राष्ट्र, यूनिटी की बात करती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी ओपनली दिखता है। गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो, या बहुत अमीर भी आदमी हो, बहुत ऊंची जात का भी हो, मंदिर तो सबका है ना। सब वहाँ पे शांति के लिए जाते हैं, अपने भगवान के लिए जाते हैं। लेकिन आप वहाँ पे भी ह्यूमिलिएशन करते हो, वायलेंस करते हो, और वहाँ पे भी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती। आप इस मामले में देख लो, मीडिया से लेके पॉलिटिशियन तक, या कोई भी बड़ा रिलीजियस लीडर हो ना, सब आपको मोस्टली इस पर साइलेंट मिलेंगे। अब वो गुची वाला बाबा इस पर बिल्कुल नहीं बोलेगा जो सबकी पर्चियाँ निकालता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है ये इनके पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर हर कोई बराबर हो जाएगा तो ये लोग पावरफुल फील कैसे करेंगे? तो जो यूनिटी का स्लोगन दिया जाता है ना, ग्राउंड पे आते आते ही वो धड़ाम से गिर जाता है। अब तो समझ में नहीं आता कि ये सवाल भी किससे पूछा जाए कि क्या हम कभी ऐसा भारत देखेंगे जहाँ टैलेंट, मेरिट और इंसानियत कास्ट से ऊपर होगी, या फिर हर कथा, हर मंदिर, हर पूजा में कुछ लोगों की मोनोपोली चलती रहेगी? अब आप सोच के देखो, क्या असली यूनिटी पॉसिबल है जब तक समाज के सबसे कमज़ोर को बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या जाति की दीवार कभी टूटेगी, या हिंदू एकता सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बन के रह जाएगा और हर नेता, हर बड़ा बड़ा बाबा इसको अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए यूज करेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।